पर चर्चा। पीएम ने दिखाया विपक्ष को आईना। पीएम ने दिखाया विपक्ष को आईना, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर हम बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। उससे पहले चलेंगे अपने संवाददाता निशांत राय के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, एक जिसको कहते हैं लगभग 1.25 घंटे तक प्रधानमंत्री ने चुन चुनकर पहले विपक्ष पर, कांग्रेस पर निशाना साधा, पंडित नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने संविधान को अपने अपने तरह से, अपने अवसरों पर, अपने फायदे के लिए तोड़ा मरोड़ा। और उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सरकार क्या कर रही है, क्या रिएक्शंस हैं, क्या जानकारी है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की जो लगातार एक मुहिम चल रही है केंद्र सरकार को कटघरे में घेरने की, संविधान के मुद्दे पर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें या पिछले कुछ दिनों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से संविधान की प्रीतियां लहराते हैं, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर यूपीए की सरकार जब तक थी तब तक किस तरीके से संविधान का अपमान किया गया, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 11 संकल्प की बात की और जो संविधान संशोधन अगर बात की जाए एनडीए की सरकार में हुआ, उसको लेकर भी बात की। और यहां तक इंडी ब्लॉक में जो राजनीतिक संगठन शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के जिक्र करते हुए यहां तक कहा कि आपके यहां पर कई ऐसे संगठन हैं जिनके मुखिया भी उस समय जेल में रहे, जो कि इंडी ब्लॉक में फिलहाल शामिल हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उन तमाम पहलुओं को छुआ जिसको लेकर विपक्ष की पहले से तैयारी नहीं थी। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के समय हमेशा एक बात दोहराते रहे कि मैं केवल संविधान के विषय में बात करूंगा, इसके अलावा इधर उधर नहीं जाऊंगा। क्योंकि हमने विपक्षी नेताओं के भाषण सुने थे, वो संविधान पे चर्चा करते करते अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे पहुंच जाते थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबा भाषण दिया और संविधान से इतर उनके भाषण में कोई भी बात नजर नहीं आई। यह कहा जा सकता है विपक्ष जो संविधान पर दांव खेल रहा था, आज अपने दांव में खुद फंस गया। प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद से खासकर प्रधानमंत्री ने जो विपक्ष की करतूत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 1951 जो अमेंडमेंट हुआ था, वहां से लेकर राहुल गांधी के ऑर्डिनेंस फाड़ने तक का जो जिक्र किया है, यह दिखलाता है कि किस तरीके से संविधान को लेकर कांग्रेस की सोच थी। और संविधान का खासकर अगर उत्सव की बात करें, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मुख्यमंत्री रहते हुए संविधान को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यात्रा निकाली, उन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में देखने को मिला। और ऐसे में जो विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहा था, आज प्रधानमंत्री ने हर एक आरोप का माकूल जवाब दिया। ठीक है, आपने ये देखा कि चुनावों के दौरान या उससे पहले और अब तक जो इंडी गठबंधन जिसका आपने जिक्र किया, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, इसका एक एजेंडा पूरी तरह से विपक्ष चलाता रहा। आज क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री ने एक एक करके सारे प्रश्नों के जवाब, तुर्की ब तुर्की, एक एक का जवाब भी दिया। और साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि 1951 में फ्रीडम ऑफ स्पीच अमेंडमेंट एक्ट से लेकर के और राहुल गांधी के जो कैबिनेट का नोट फाड़ने तक का, उसका उन्होंने जिक्र किया और बताया कि आखिर किसने आरक्षण को खतरे में डाला और किसने संविधान को खतरे में डाला। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आरक्षण को खत्म करने की बात लगातार सरकार पर जो आरोप लगाता रहा है विपक्ष, उसका जवाब दिया। साथ में एक लाइन और जोड़ी कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। संविधान की जो बनाने वाले लोग थे उन्होंने इसकी विस्तृत चर्चा करके इस फैसले को लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस लगातार धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत करते रही। और केवल वकालत ही नहीं, कुछ जगहों पर कांग्रेस ने यह काम किया। प्रधानमंत्री ने आज सदन के पटल पर यह बात रखी। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आरक्षण जिन लोगों को मिला है उसको छीना नहीं जा सकता है। और जो उन्होंने एक अहम बात की, खासकर जब संविधान संशोधन का जो आरोप सरकार पर लगता रहा है आरक्षण को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो गरीब तबका चाहे किसी भी वर्ग का हो, लेकिन गरीबी के चलते वो अपने हक से महरूम रहता है, उसके लिए संविधान में संशोधन इस सरकार ने किया, जिसके चलते कई सारी लोगों को अपनी उम्मीदों पर आगे
जाने का मौका मिला, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने भाषण में किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री इन तमाम बातों को रख रहे थे तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो इस समझ में आ रहा था कि वो प्रधानमंत्री से जरूर विपक्षी दल में मौजूद हैं, लेकिन किसी बात से असहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रमवार ढंग से सबसे पहले उन्होंने देश के संविधान की क्या भूमिका है उस पर चर्चा की, फिर उसके बाद संविधान को लेकर कांग्रेस ने किस तरीके से खिलवाड़ किया उस पर चर्चा की, फिर उसके बाद उनकी सरकार ने संविधान को लेकर क्या काम किए उस पर चर्चा की, फिर उसके बाद जो संविधान संशोधन एनडीए के काल में हुए उस पर चर्चा की, और अंत में जो 11 संकल्प की बात की, खासकर परिवारवाद की राजनीति पे चोट करते हुए बात की, देश में नए युवाओं को राजनीति में लाने की बात की। ये तमाम चीजें दिखलाती हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री संविधान के प्रति सजग हैं और संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार भविष्य को तैयार कर रही है, भविष्य के लिए तैयार हो रही है। 2047 का जो विजन है, जो संकल्प है, उसको पूरा। ठीक है निशांत, एक बात और उन्होंने भी कही कि किस तरह से आरक्षण को, जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खतरे में, उन्होंने बताया कि आरक्षण को खतरे में किसने डाला और जो तमाम समय तक, लंबे वक्त तक आरक्षण को आखिर किसने रोके रखा, और बड़ी बड़ी जो कसीदे गढ़ रहे हैं, कौन आखिर था जो संसद में आरक्षण के खिलाफ भाषण दिया करता था। कांग्रेस पर उन्होंने इसको लेकर के भी निशाना साधा, बाबा साहब को किस तरह से अपमानित किया कांग्रेस ने, इसको लेकर के भी निशाना साधा। तो तमाम जो एजेंडे थे विपक्ष के, उसको ध्वस्त करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका। कपिल मदान जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं, जो उनकी नीति है उसके समर्थक समझे जाते हैं। कपिल जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में समीर चौगांवकर जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है समीर जी आपका। और कपिल जी, अगर आपके साथ शुरुआत करें तो पंडित नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक तमाम सारे किस्से प्रधानमंत्री ने बताए, और जिस तरह से पूरे इलेक्शन के दौरान या अभी संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये जो एजेंडा विपक्ष और कांग्रेस चला रही थी, आपको लगता है कि उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने आईना दिखाया, उसको ध्वस्त किया? देखिए निखिल जी, मैं कुछ 2-3 बातें बोलूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और बहुत ही पक्ष और विपक्ष का बहुत ही एक तीखी बहस हमने देखी, लेकिन कुछ मोदी साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो एपरेटस है वो चेक कर लें और हमारा जो पीसीआर है वो भी उसको चेक करेगा। अभी मेरी आवाज बेटर है सर? जी निखिल जी कुछ बेटर है? हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा थी पार्लियामेंट के अंदर, जहां पे पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने पक्ष रखे। लेकिन मोदी साहब ने जब अपना भाषण दिया तो मोदी साहब ने अपने भाषण के शुरुआत में कुछ बातें बोली जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि जो सारा बीजेपी जो ऑपोजिशन पे जो आरोप लगाती है कि 75 साल में, वो गिनवाते हैं कि क्या क्या चीजें नहीं हुई। हालांकि जब उन्होंने भाषण की शुरुआत करी तो उन्होंने ये बात बोली कि 75 सालों में बहुत कुछ हुआ है। उन्होंने हमारे लोकतंत्र की को प्रेस किया बहुत बहुत, और जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका अगर हमने एक लोकतंत्र इस तरीके का, जनता को देंगे निखिल जी। तो वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप देश की जनता को भी देंगे, लेकिन जो लोकतंत्र प्रणाली के लोग थे जिन्होंने उसको प्रिजर्व किया और उन्होंने इंश्योर किया कि हमारा लोकतंत्र इसी संवैधानिक तरीके से चले, तो उसका श्रेय आप उन लोगों को भी देंगे। लोगों को तो देंगे ही देंगे, क्योंकि लोकतंत्र तो लोगों से ही है। अगर लोग नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं होगा। तो मैं सिर्फ कुछ ये शुरुआत में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी का एक अमूमन ऑपोजिशन के ऊपर एक चार्ज होता है कि जी 75 सालों के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, तो 75 सालों की तो उन्होंने शुरुआत खुद ही उसको उसकी तारीफ करके करी। लेकिन 75 सालों की जो उन्होंने शुरुआत की, साथ ही साथ ये भी बताया कि कहां आप लोगों ने गड़बड़ की, वो तो संविधान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बताया, तो उसको भी तो बताइए। मैं उसी पे आ रहा हूँ निखिल जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं जो बातें प्रधानमंत्री जी ने बोली मैं सब कवर करूंगा, अच्छी बुरी दोनों
तरफ, ठीक दोनों ठीक तरफ जो ठीक अच्छी भी ठीक, लगी वो थोड़ा भी थोड़ा बताऊंगा। संक्षेप में सर, जल्दी जल्दी हाँ, जी। प्रधानमंत्री साहब ने जीएसटी के बारे में बात करी। अब अगर आप देखें कि जब जीएसटी, और उन्होंने ये भी माना कि जीएसटी पे काम पिछली सरकारों ने किया, और अगर आप कुछ पुरानी पार्लियामेंट की डिबेट्स निकाल के देखेंगे तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसने जीएसटी अपोज किया था। बीजेपी ने भी जीएसटी अपोज किया। प्रधानमंत्री साहब ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में भी बात करी कि सबको कल्याण से खाना मिल रहा है। तो मैं आपसे ये आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जब फूड सिक्योरिटी एक्ट पे चर्चा हो रही थी, जिसके आधार पर आज बीजेपी 80 करोड़ या 82 करोड़ लोगों को राशन आप दे रही क्यों है, इधर उधर वो घुमा रहे हैं? एक्ट, देखिए, अरे फूड मैं घुमा सिक्योरिटी नहीं रहा हूं, मैं एक्ट तथ्य और बता रहा हूं सर। जीएसटी, इससे निखिल ज्यादा जी, महत्वपूर्ण तथ्य, उन्होंने बताया कि देखो, देश में इमरजेंसी लगाई, उससे ज्यादा उन्होंने मैं बताया कि किस तरह से मैं इक्यावन में उस पे भी आ रहा हूं, संविधान पर और आरक्षण मैं पर उस जब पे चर्चा भी हुई। आऊंगा। देखिए, जीएसटी से निखिल जी, संविधान और फूड निखिल जी, सिक्योरिटी एक्ट से, ठीक है, संविधान निखिल सम्मत जी, रहा होगा। मेरी बात तो सुन निखिल जी, लीजिए, मेरी बात तो सुन निखिल जी, लीजिए, वो जरूर मैं, संविधान आपने सम्मत रहा मुझे होगा, मौका दिया, लेकिन उसका आपने मुझे उसका मौका दिया अपनी बात करने संविधान का। को तोड़ने मरोड़ने से जो नहीं, उन्होंने जो सारे निखिल, चार्जेस लगाए, वो उस मैं पर जवाब बिल्कुल, दीजिए। देखिए, देश की जनता उस पर देखिए, जवाब चाहती है। देखिए, जी मैं आपको इस बार को कांग्रेस पार्टी ने भी ये बात बोली, आज प्रियंका जी ने भी अपनी स्टेटमेंट में कल ये बात बोली और माना, और हर एक बंदा इस बात को मानता है कि जो इमरजेंसी थी वो गलत थी, और उसकी वो नहीं होना चाहिए था। वो एक ऐसा अध्याय है जिस जो हम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक उसको प्राउड से बताएगा। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है, इसमें तो आपका कोई पॉइंट आ चर्चा, गया। फिर इसमें सवाल ये मेरा उठता है कि लोकतंत्र मैं सिर्फ कुछ और बात बोलने की कोशिश संविधान कर रहा और हूं। आरक्षण खतरे निखिल में जी, आप बीजेपी मेरी ने या बात इस पूरी सरकार होने ने नहीं दे कैसे रहे। डाला? आप मेरी सरकार बात तो, पूरी सवाल होने तो ये उठेगा फिर। नहीं, आप मेरी बात पूरी होने नहीं दे रहे। नहीं मोदी नहीं, मुझे साहब ने दूसरे गेस्ट के शाहबानों पास के भी केस जाना के है। बारे में बहुत बात बहुत करी। आराम से, आप दूसरी बातें कहते हैं फिर दूसरी चीज लेकर के आते हैं। नहीं, लेकिन जो मैं जो वो नहीं पॉइंट है उस बोलूंगा पर ना जो जवाब आप दे चाह रहे दीजिए। हैं। ठीक है, मैं वो बोलूंगा कि जो मेरी समझ से मुझे लगता है कि जो डिबेट में हुआ, जो ठीक है, पक्ष विपक्ष ने बोला, जो मेरी समझ से मैं वो बोलूंगा। ठीक मैं है। आपकी समझ से थोड़ी नहीं बोलूंगा नहीं जो नहीं मेरे नहीं, को बोलना समझ है। से कोई मतलब नहीं या है। आप जो देखिए, चाहते हैं, जीएसटी हो और सकता है जो मैं आप बोल भी रहा समझ हूं रहे हैं कि वो फूड आपकी सिक्योरिटी चाहत के एक्ट और अनुकूल नहीं जीएसटी है। पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा संविधान और मैं आरक्षण पर, जो आप कह क्या रहे थे प्रधान, खतरे में है, निखिल जी, चर्चा निखिल संविधान जी, में हुई है। निखिल जी, जी तो आप, मुझे लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री को सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंदर जीएसटी के बारे में बोला, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, की बिल्कुल चर्चा। ऐसा नहीं तो मैं है। मैं आपसे ये कह पूछ रहा रहा हूं हूं, उसके अलावा नहीं, उन्होंने मैं बहुत आपसे सारी फिर ये चीजें पूछ कही रहा हूं, हैं। नहीं, देखिए, वन तो टू मैं वन ये मैं पूछ रहा आपके हूं, डिबेट में, अगर आपके साथ डिबेट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, करना चाह रहा, अगर लेकिन मैं कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन हूं की कि चर्चा जिस पे, तरह से नेहरू जी ने निखिल जी, संविधान को ताक पर रखा, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने ताक पर रखा, जिस तरह से निखिल राजीव जी, गांधी ने ताक पर रखा, जिस तरह से निखिल कैबिनेट जी, नोट राहुल गांधी ने फाड़ा, उसके बारे में भी कुछ निखिल जी, बोलिएगा। निखिल या जी, आप देखिए बताएंगे कि निखिल जी, जीएसटी लागू कर दिया जी, बीजेपी ने विरोध किया था, नहीं फूड निखिल, सिक्योरिटी एक्ट नहीं, पर हमने काम किया, वो नहीं सारी निखिल चीजें जी, तो संविधान सम्मत है ही। मैं सारी बातों का जवाब दूंगा निखिल जी, बट मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है, जो मैं ये बात बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि आपने भी भाषण सुना होगा, क्या ये बात प्रधानमंत्री साहब ने एक जीएसटी की घंटे करी थी कि 46 नहीं करी मिनट का थी? भाषण है, और अरे आपसे जीएसटी ने की, आपसे लगातार मैं पूछ रहा हूं, आप उस पर आ नहीं रहे हैं। तो ठीक है, अब आप अपने जवाब को ध्यान रखिएगा। बोल अब रहा आप हूं अपने आपके लिए जवाब ध्यान बहुत रखिएगा। मैं इंटरमीडिएट। बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। एसएन सिंह, आपको लगता है कि ये जो विषय है, दरअसल ये जीएसटी और फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये चर्चा करने का कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है, जिसको सीधे तौर पर मैं कहूंगा, चाहे वो नेहरू जी से लेकर के, और फिर जब आरक्षण की भी बात कही, उस पर भी बताया प्रधानमंत्री ने कि आखिर आरक्षण का विरोध किन लोगों ने किया था। वही सारे लोग जो इलेक्शन के दौरान ये कहते रहे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, उनको आईना दिखाया। देखिए, आज जब प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में बार बार वो कहते रहे कि हम संविधान की बात करेंगे, और जो भी बात की है उन्होंने संविधान की बात की और संविधान से जोड़ के बात की। आज कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस के ही नेताओं की तरह यहाँ पे बैठ के मिमिक्री करने का कार्य कर रहे हैं। चलिए हम आते हैं संविधान पे। देखिए, संविधान की वो ताकत आज दिख रही है कि किस तरह से एक गरीब की बेटी, आदिवासी बेटी, जो एक पिछड़े समाज से आती हैं, आज वो गौरव का विषय है। संविधान के नाते आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं। आज एक गरीब का बेटा, जो किसान का बेटा है, आज वो देश का उपराष्ट्रपति बना है। संविधान की ताकत है। जो एक ओबीसी समाज से आने वाला सामान्य परिवार का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। आज ये संविधान की ताकत है। जो महिलाएं, महिला सशक्तिकरण का कार्य हो रहा है, जो सभी क्षेत्रों में वो बराबर की भागीदारी है, ये संविधान की ताकत है। लेकिन कुछ लोगों को संविधान अच्छा नहीं लगता है, इसलिए संविधान की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान का तो बार बार अपमान किया, इन्होंने सुना ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अच्छा परिवर्तन करना चाहिए। आपने 75 बार परिवर्तन किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी 25 बार परिवर्तन किया, लेकिन हमने विकास के लिए परिवर्तन किया। लेकिन आपका पहला परिवर्तन किस लिए हुआ? प्रेस की आजादी को छीनने के लिए। आपने परिवर्तन दूसरा किस लिए किया?
कि किसी तरह से लोगों को इमरजेंसी लगा दिया जाए और जो आत्मा था संविधान का उसको बदलने का कार्य किया। अरे संविधान में कहां लिखा है? एक महिला न्याय मांग रही थी, प्रधानमंत्री जी ने उसका भी जिक्र किया, सावानो केस का, उसको न्याय न मिले, तुष्टीकरण हो जाए वोट का, कि जंग जीत जाए, इसलिए उस महिला को न्याय नहीं दिए और संविधान को बदल दिए। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि इसी देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान होना चाहिए? बहुत चुपके से 35 को आपने ले आया। क्या संसद में वो कानून आया था? सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि बकरवाल समाज, आदिवासी समाज, दलित समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा? और बाबा साहब ने तो खुल के कहा था कि यह देश का बंटवारा धर्म पे आधारित हो चुका है। धर्म पे आधारित कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, कोई मंत्रालय नहीं होगा, कोई विभाग नहीं होगा, लेकिन सब चुपके किया गया। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में संविधान को ताक करके, संविधान को का गला घोट के बार बार धर्म पे आधारित आरक्षण की चर्चा कौन करता है? हमारे मित्र ने कहा संविधान, कांग्रेस अगर संविधान जानती, पॉकेट में लेकर नहीं घूमती, संविधान का अनुपालन करती। इन्होंने बहुत प्रियंका गांधी की बात की, प्रियंका गांधी ने उस दर्जी की चर्चा एक बार नहीं की। संविधान में वो भी दर्जी आता है, संविधान माने संपूर्णता, जो सबके साथ समानता का भाव रखे। लेकिन जो दर्जी इनकी सरकार में जिसका गला कट जाता है उसकी चर्चा नहीं करते। संविधान में सबको स्वतंत्रता दी गई थी, फिर बहुत सारे लोगों को जेलों में डाल देना, किसी की नसबंदी और किसी की खुलेबंदी, किसी के पूजा को प्रतिबंधित कर देना, किसी को छूट देना, किसी की धार्मिक यात्रा को छूट देना, उस पर सब्सिडी देना और दूसरे को आपका पॉइंट आ गया। प्रतिबंधित ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने और आपके बाकी दूसरे नेताओं ने कही है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इससे जरूर गुरु होंगे। दरअसल मैं इसी पर आना चाह रहा था और मैं ये कह रहा था कि ये जो चर्चा है ये संविधान और आरक्षण की है, तो इस पर अगर हम इसको केंद्रित रखें तो ज्यादा ठीक है। इसीलिए मैं शुरू से भी इस बात को कर रहा था। समीर चौंगावकर जी, आपने देखा जो बात मैं कह रहा हूं शुरू से कि इलेक्शंस के दौरान आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में, इसको लेकर के एक नैरेटिव गढ़ा गया। आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने उस पूरे एजेंडे को बुलडोज कर दिया, बताया कि किस तरह से आरक्षण को लेकर के जो कांग्रेस की सरकारें नहीं है वो किस तरह से उसके विरोध में रही है, दरअसल वही विरोध करते रहे हैं, और किस तरह से जो इस संविधान को तार तार करने का काम उन्होंने बार बार किया है। तो जो एजेंडा इसके पहले चला रही थी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, उसको आज पीएम ने वंस फॉर ऑल बुलडोज कर दिया। आपको लगता है? देखिए, ये जो शीतकालीन सत्र है इसमें संविधान पर चर्चा, क्योंकि अगले साल 26 जनवरी को 75 साल पूरे होंगे संविधान को, तो विपक्ष की यह मांग थी कि इस पर चर्चा होना चाहिए। तो विपक्ष की मांग पर यह चर्चा आयोजित की गई। 2 दिन लोकसभा में होगी, कल रविवार की छुट्टी है, और उसके बाद सोमवार और मंगलवार को राज्यसभा में इस पर चर्चा होने वाली है। जब विपक्ष की मांग पर जब केंद्र सरकार ने यह तय किया कि इस पर हम चर्चा करने को तैयार है, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी जो पहली बार सांसद बनी है उन्होंने भी अपने भाषण की शुरुआत की। राहुल गांधी विपक्ष के नेता आज वहां बोले। तो आप दोनों का भाषण देखिए। जब संविधान पर चर्चा हो रही है तो आप अडानी का जिक्र कर देते हैं, आप संभल का जिक्र कर देते हैं, आप हाथरस का जिक्र कर देते हैं, आप संघ का जिक्र करते हैं, आप तमाम वो बातें करते हैं जिनका संविधान पर चर्चा से कोई लेना देना नहीं था। जिन मुद्दों को आप सड़क पर उठाते हो, चुनाव की रैलियों में उठाते हो, पत्रकार वार्ता में उठाते हो, उन्हीं मुद्दों को आप आज जब संविधान के 2 दिन की चर्चा का दिन तय किए गए थे तभी आप उठाते हो। आप इसलिए संविधान पर चर्चा नहीं करते कि आपके पास संविधान पर बोलने के लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने, आप देखिए, संविधान पर बोले और ये बताता है कि किसी व्यक्ति को किस तरीके से रिसर्च और अध्ययन करके आते हैं और बोलते हैं। प्रधानमंत्री इतना व्यस्त होने के बाद भी उनका जो 1.5 घंटे से ज्यादा का भाषण रहा पूरा संविधान पे रहा। उस संविधान सभा के बैठने से लेकर, संविधान के बनने से लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले संविधान संशोधन से लेकर राहुल गांधी के कैबिनेट के नोट को फाड़ने तक के उन्होंने तमाम कांग्रेस के परकच्चे उड़ाए और बताया कि 75 साल में कैसे कांग्रेस ने 55 साल राज किया और 75 बार संविधान संशोधन किया। मुझे लग रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी बहुत अध्ययन करके आना चाहिए था। आप 10 साल में अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को खतरे में डाला है तो आप सिलसिलेवार प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते, तथ्य रखते, सबूत रखते, जिक्र करते और फिर प्रधानमंत्री मोदी से उस बात का जवाब मांगते। तो आपको लगता है चौंगावकर जी कि सेल्फ गोल कर लिया कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह चर्चा मांग के? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा सेल्फ गोल करती है। जब मणिपुर पर चर्चा की बात आई थी पिछली बार, आपको याद होगा, तो लोकसभा नहीं चलने दी। जब प्रधानमंत्री बोलने आए लोकसभा में तो कांग्रेस वॉकआउट करके चली गई थी। तो पहले भी आप अगर देख रहे पिछले 10 साल में कांग्रेस हमेशा सेल्फ गोल करते आई है। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बिंदुवार और एक एक चीजों का 1.5 घंटे में
जवाब दिया है। मुझे लग रहा है भविष्य में कांग्रेस कभी भी संविधान का जिक्र नहीं करेगी। ठीक है, मुझे लगता है मैं चाहता हूं कि हमारे जो दोनों कांग्रेस के समर्थक हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 30-30 सेकंड में, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, जो आरक्षण का विषय उठाया गया कपिल जी, उसको प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बताया कि इसी संसद में खड़े होकर के किस तरह से आरक्षण का विरोध किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने लागू नहीं किया, और चाहे वो बाबा साहब को भारत रत्न देने से लेकर के तमाम उन्होंने चीजें बताई कि किस तरह से आरक्षण का विरोध अगर किसी ने किया ओबीसी के लिए विशेष तौर पर, तो वो कांग्रेस ने किया। क्या जवाब है इसका? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को तो आगे से आकर जो ऑपोजिशन की डिमांड है कि एक सेंसस होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो उनको तो ये बहुत आगे से आगे बोलना चाहिए। तो अगर यही स्टैंड है बीजेपी का, तो फिर वो जातीय जनगणना को अपोज क्यों कर रहे हैं, वो करवाना क्यों नहीं चाह रहे? ठीक है, आपका पॉइंट आया। एसएन सिंह, देखिए, संविधान में लिखा हुआ है कि गरीबों का हक गरीबों को मिले। और आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अंत्योदय की परिकल्पना को जो पूरा किया जा रहा है, वो गरीबों के हक को दिया जा रहा है। वो गरीब जो शोषित है, जो वंचित है, जो दवा के बिना जिसका इलाज नहीं हो पाता था, वो मृत्यु को पा जाता था, आज उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था करके 5 लाख रुपए दिया जा रहा है। आज उस गरीब को के भोजन की व्यवस्था संवैधानिक तरीके से हो रहा है। भाई, इसके पहले भी देश में प्रधानमंत्री रहे, सरकारें रहे, उनको करना चाहिए। आज किसानों को सम्मान निधि वो संवैधानिक आरक्षण के विषय पर बात कर रहे थे, दरअसल आरक्षण को लेकर के ये चर्चा हो रही थी। भारत के संविधान में लिखा हुआ है, उसका अनुपालन करते हुए देश के प्रधानमंत्री अगर देश की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था में कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि बार बार उसका ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास समय आज के लिए बस इतना ही है। गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा में जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपका भी शुक्रिया। समीर चौगावकर जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये थी संविधान को लेकर के जिस तरह से चर्चा हुई लोकसभा में, और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ सिलसिलेवार तरीके से उस पर कहा, कांग्रेस को घेरा, विपक्ष को घेरा, वो सारी बातें तो रही। तो वहीं संविधान पर चर्चा जो रही उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने अपनी बातें रखी। जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो भी, और विपक्ष के लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। क्या कुछ रहा इस दौरान चर्चा में, क्या कुछ किसने क्या कुछ कहा, इसको लेकर के आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है अपडेट। शनिवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान संशोधनों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने अपने हित के लिए संविधान में बार बार बदलाव किए, जबकि भाजपा ने संविधान की भावना को मजबूत करने के लिए संशोधन किए। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हाथ तक नहीं लगाया गया था। मंडल कमीशन रिपोर्ट तो 80 में आ गए थे, लेकिन क्या जरूरत था